हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज सुबह मैं 10:30 बजे उठा और आज हमारे पास दो और न्यूज स्पाइडरमैन 3 से रिलेटेड जो कि काफी ज्यादा बड़ी हैं। सबसे पहले गाइस, टोबी मैगवायर को देखा गया है स्पाइडरमैन 3 के कॉस्ट्यूम फिटिंग सेट पर। उनकी सेट फोटोज भी ऑनलाइन आ चुकी हैं जो कि ऑफिशियली कंफर्म कर देता है टोबी मैगवायर को स्पाइडरमैन 3 के लिए। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो टोबी मैगवायर की गाइस कल ये न्यूज आई थी और हमने उसके बारे में बात भी की थी कि सोनी ने ऑफिशियली हायर कर लिया है उनको स्पाइडरमैन 3 के लिए और एंड्रयू गारफील्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेंटली इन प्रोसेस है। और आज सुबह की सेट फोटोज ने वो बात बिल्कुल सही प्रूफ कर दी है। टोबी मैगवायर आ चुके हैं स्पाइडरमैन 3 की शूटिंग के लिए और अपने कॉस्ट्यूम को फिट करने के लिए। ये न्यूज गाइस ऑलमोस्ट हर वेबसाइट ने पोस्ट की है, तो इसके गलत होने के चांसेस काफी कम है। इसके अलावा गाइस एक और काफी बड़ी और शॉकिंग न्यूज, चार्ली कॉक्स का एज डेयरडेविल कैमियो कंफर्म हो चुका है स्पाइडरमैन 3 में। अगर आप मेरी तरह नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के फैन हैं तो ये आपके लिए काफी बड़ी और गुड न्यूज है। जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि नेटफ्लिक्स पर ऑलमोस्ट 3 सीजन आए डेयरडेविल के और उसके बाद नेटफ्लिक्स ने शो को कैंसिल कर दिया बिना प्रॉपर एंडिंग दिए। इसीलिए गाइस कैंसिलेशन के टाइम से लेके अब तक लास्ट वीक तक जो डेयरडेविल का कॉन्ट्रैक्ट था वो नेटफ्लिक्स के पास था। इवन दो उसके राइट्स मार्वल के पास ही थे, लेकिन मार्वल उस कैरेक्टर को अपनी किसी भी मूवी या फिर शो में यूज नहीं कर सकता था। लेकिन अब ऑटोमेटिकली सारे राइट्स वापस आ चुके हैं मार्वल के पास और मार्वल उस कैरेक्टर के साथ कुछ भी कर सकता है। और कोइंसिडेंटली जब मार्वल के पास वापस आए डेयरडेविल के राइट्स तो मार्वल कर रहा था शूटिंग स्पाइडरमैन 3 की। तो ये एक तरह से परफेक्ट और नॉट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है डेयरडेविल को स्पाइडरमैन 3 में डालने की। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स कंफर्म हो चुके हैं स्पाइडरमैन 3 के लिए, जैसे कि दोनों पुराने स्पाइडरमैन, उनकी गर्लफ्रेंड्स और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। तो क्या सोनी प्रॉपर्ली हैंडल कर सकता है इतने सारे कैरेक्टर्स को और फिर भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर फोकस हो? ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर से मार्वल उनके साथ है। मार्वल ऑलरेडी एवेंजर्स एंड गेम बना चुका है जिसमें ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर प्रॉपर्ली हैंडल हुआ था सिवाय थॉर के, और थॉर के साथ साथ आप हल्क को भी उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मार्वल पहले भी इतने सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर चुका है और दोबारा कर सकता है, लेकिन गैस इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले एवेंजर्स एंड गेम थी सारे एवेंजर्स पर और सारे एवेंजर्स को इक्वली दिखाया गया था ऑलमोस्ट मूवी में, लेकिन ये मूवी है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पर और इसमें टॉम हॉलैंड का ज्यादा रोल होगा। तो सोनी मार्वल को ये सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ। इसके अलावा गाइस एक और चीज, मार्वल के पास अभी तक सिर्फ डेयरडेविल के राइट्स वापस आए हैं और बाकी कैरेक्टर्स के नहीं आए। जो बाकी शो नेटफ्लिक्स पर चल रहे थे जैसे कि जेसिका जोन्स, ल्यूक केज वगैरह, उनके राइट्स अभी तक मार्वल के पास वापस नहीं आए। इसके अलावा गाइस चार्ली कॉक्स से कुछ टाइम पहले इंटरव्यू में ये बात पूछी गई थी कि क्या वो स्पाइडरमैन 3 में है या फिर नहीं है, क्या वो र्यूमर सही है या फिर गलत है। तो उन्होंने उस टाइम अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियर की थी कि वो इन्वॉल्व नहीं है मूवी में। उनसे मार्वल ने अभी तक नहीं पूछा डेयरडेविल प्ले करने के लिए दोबारा से, जो कि उस टाइम के लिए बिल्कुल सही था। वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो अभी भी अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे नेटफ्लिक्स के साथ। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट मैटर नहीं करता, सोनी उनको इजीली कास्ट कर सकता है किसी भी मूवी के लिए और कैमियो के लिए। और प्रोबेबली जो स्पाइडरमैन 3 की स्क्रिप्ट है वो उसी टाइम के अराउंड लिखी गई होगी और चार्ली कॉक्स से पूछा गया होगा कि क्या वो प्ले कर सकते हैं डेयरडेविल एमसीयू में या फिर नहीं। और इवन दो उन्होंने वहां यस कर दिया, लेकिन वो पब्लिकली ये बात नहीं कह सकते थे। मार्वल अपने कास्ट किए हुए एक्टर्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बाइंड करता है कॉन्ट्रैक्ट से कि वो कुछ भी ना कहें अपने कैरेक्टर के बारे में पब्लिक में। इसीलिए जेंडाया ने भी अपने लास्ट इंटरव्यू में ना तो कुछ कंफर्म किया स्पाइडरमैन 3 के बारे में और ना ही कुछ डिनाई किया। और डेयरडेविल के इन्वॉल्वमेंट की स्पाइडरमैन 3 में जो न्यूज आई है वो बिल्कुल परफेक्टली उसी टाइम पर आई है जब सोनी कास्ट कर रहा है मूवी के एक्टर्स को। तो इस र्यूमर के करेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसके अलावा गाइस जो करंट स्टोरी चल रही है स्पाइडरमैन की एमसीयू में वो कॉमिक्स से भी काफी ज्यादा मैच करती है। कॉमिक्स में डेयरडेविल और स्पाइडरमैन आपस में काफी ज्यादा क्लोज थे। इवन कुछ बार कॉमिक्स में डेयरडेविल ने स्पाइडरमैन का सूट भी पहना है, ये बात प्रूव करने के लिए कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन नहीं है। इसके अलावा पीटर ने भी एक टाइम पर डेयरडेविल का सूट पहना है। तो गाइस अब फाइनली मार्वल वो सारी स्टोरीज करने वाला है डेयरडेविल की और स्पाइडरमैन की मूवीज में भी, क्योंकि अब राइट्स वापस आ चुके हैं मार्वल के पास डेयरडेविल के। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था टोनी की डॉटर मॉर्गन स्टार की एज क्या थी एवेंजर्स एंड गेम में। उसका आंसर है 5 साल। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है बकी ने किस डेट पर टोनी के पेरेंट्स को मारा था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।